कुछ साल पहले जब ये 2 मंजिला इमारत बनने जा रही थी तो यहाँ के लोगों के साथ साथ आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं उनकी उम्मीदें बढ़ गई थी। उम्मीदें कुछ इस तरह कि अब सेहत घर के नजदीक है, लेकिन आज कई साल गुजरने के बाद भी यहाँ एक सूनापन है और यहाँ के लोगों के कई सवाल है। और सवाल ये है कि शायद डेवलपमेंट इस चीज तक महदूद है कि एक इमारत को खड़ा कर दिया जाए। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में यहाँ के लोगों की ये कहानी। उस वक्त हमने गाँव के लोगों से जमीन हासिल की है, उन्होंने डोनेट की, हालांकि हमें उस पर कीमत भी देना पड़ा और कहा गया कि आपको आपके गाँव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दे। लेकिन ये बहाना था। क्या बहाना था? बहुत बिल्डिंग बनाई गई, बहुत कमरे बनाए गए, बुलंद आवाज दी है आपको हेल्थ सेंटर बनाए। जब हम तक गए हैं वो ये वही डिस्पेंसरी है, वो सिर्फ इन्होंने नाम उसका रखा है न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये उन्होंने ये धोखा दिया है लोगों को, आपको ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हमारे गाँवों को, सारे गाँवों को मालूम है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन जो जानने वाले यहाँ हैं उनको भी मालूम है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, हमारे को इन्होंने मशीन दी है, इन्होंने डेंटल सेक्शन दिया है, न डेंटल सेक्शन में आदमी है न एक्सरे में कोई आदमी है। हालांकि 11 लाख की कीमत की वो हमने साहब वहाँ उस जमाने में मेंबर पार्लियामेंट था, उसी ने हमें वो दी, लेकिन आज तक वो जंग आलूदा हुई है। इसी तरह डेंटल सेक्शन में इन्होंने ये डेंटल का एक वो कुर्सी, बाकी वो सामान उसका दिया है, वो भी आज तक पड़ा हुआ है। कोई डेंटिस्ट नहीं था, न कोई डेंटिस्ट इन्होंने प्रोवाइड किया है। मेरी ये गुजारिश है इन अरबाबी अख्तियारात से, अगर आपने एक्सरे मशीन भी दी है, आदमी कहाँ है? अगर आपने डेंटल सेक्शन दिया है, आदमी कहाँ है? अगर आपने गाड़ी यहाँ प्रोवाइड की है तो ड्राइवर कहाँ है? ये सिर्फ एक धोखा दिया है इन्होंने लोगों से, सिर्फ धोखा। हमने भी धोखा खाया है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं वहाँ कोई डॉक्टर रात भर नहीं रहता है। वहाँ 24 घंटे वो प्राइमरी सेंटर अगर होगा वो खुला रहेगा। वो इसी तरह है जिस तरह एक छोटी डिस्पेंसरी है, ये भी डिस्पेंसरी के नाम है। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है, हम मुतअद्दिद बार अरबाबी अख्तियारात से मिले हैं, वफूदों के जरिए, अखबारातों के जरिए, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ हमने आवाज उठाई है, आवाज पुकारी है, लेकिन वापस कोई जवाब नहीं है। मेरी इस वक्त भी एज सोशल एक्टिविस्ट मेरी ये गुजारिश है तमाम अरबाबी अख्तियारात से कि उनको चाहिए कि अगर आपने इसका न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर नाम दिया है, कम अज कम इसका प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मे नाव आदिल, बहुत रोजान बडगुन गाँव मज ये हॉस्पिटलस हमसाये मगर बार बार मीडिया पे वन मंदच बडगुन अवाम तिमन बार मीडिया पे यून मंदच या अड़ तो वो तमो यून अमि गर्ज कि गवर्नमेंट अत तवज्जो दिवान बिल्कुल कहें। बार वन यह दपान अपार डिस्पेंसरी सो डिस्पेंसरी वनकस तह कर गवर्नमेंटन वनकस पोस जाय यीज बड़ बिल्डिंग थो बन एक्सरे सेक्शन डेंटल सेक्शन सारे शायद यह कुलुक लगे अगर अंदर अच्छे तुम करो चेक अंदर लाक तो सरस लगे OPD चलान ये डॉक्टर साहब तमिस थवान मज तालन मज कम तम पी ड्यूटी दिवान बराबर तम दिवान पी ड्यूटी बराबर इंजेक्शनस कहें प्रॉब्लम मगर प्रॉब्लम गवर्नमेंट तरफ कि तिहुन कहें तम बोजान कंस न तम कह बार वन अस मनसन मीडिया ब्रोह बार सेंटर्स बनाए गए हैं, हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, स्कूल्स भी बनाए गए हैं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कि इसमें अगर एक्सरे मशीन है तो टेक्नीशियन नहीं है, अगर डेंटिस्ट है तो उसके लिए जो उसका मतलब इक्विपमेंट चाहे वो नहीं है, किसी जगह लेबॉरेटरी है तो लेकिन टेस्ट करने वाला नहीं है, किसी जगह टेस्ट करने वाला है कि लेकिन लेबॉरेटरी नहीं है। ये हुआ है बहुत सारी जगहों में, ये मेरी यहाँ त्राल में नहीं है, जम्मू कश्मीर में हर जगह हुआ है। एक कारण इसमें ये भी है कि 7-8 सालों से लोग रिटायर हो रहे हैं, डॉक्टर्स रिटायर, पैरामेडिकल स्टाफ रिटायर,
टीचर्स रिटायर हुए और या सबॉर्डिनेट स्टाफ रिटायर हो रहा है या अपने बिजली में, अपने PHE में, जंगलात में, लेकिन नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। इस वजह से भी इसमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स हैं तो लेकिन डॉक्टर नहीं है। अगर किसी जगह डॉक्टर है तो उसके बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं इसमें ये भी कहूँ कि इसमें जो लोगों की पार्टिसिपेशन है तामीर तरक्की में, वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगता है आप ही कह रही हैं कि वहाँ ये हॉस्पिटल है, कागज़ों पे तो ये है, तो लेकिन आप मेरे त्राल का ही SDH देखिए, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसका बोर्ड लगा है बाहर, लेकिन जब अंदर आप जाएंगे तो वहाँ उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि 7-10-11 सालों से जब गवर्नमेंट किसी जगह प्राइमरी सेंटर देती है, कोई स्कूल देती है, त्राल लगभग उसमें अगर पापुर और त्राल की बात करें या पुलवामा से इसका मुवाजना करें, पॉपुलेशन एक है, सेम पॉपुलेशन, मतलब अगर वहाँ लाख है यहाँ भी लाख है। अगर एरिया वाइज देखेंगे तो त्राल को ज़्यादा है। डिस्क्रिमिनेशन हुई है, अब ये हुई है तो अब मेरा काम है गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना। वो त्राल का जो अपना ड्यू है, मतलब जो उसका होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश में लगा रहता हूँ। बदकिस्मती है, मैं अपोजिशन का एमएलए हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जो त्राल के साथ ये नाइंसाफ़ी किसी जगह ये फंक्शनल कोई इदारा फंक्शनल नहीं है, फॉर वांट ऑफ डॉक्टर या मामूली सा थोड़ा फंडिंग करनी है। इसमें एक और बात है कि ये इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस पे चलती हैं, लेकिन स्टेट तो कहती नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल, मुझे लगता है फाइनेंशियल करंसी भी है। इसका एक मैं वजह बताऊँ, मैं भी मुलाजिम हूँ, मैं रिटायर आया हूँ 1 साल से, लेकिन मेरे ड्यूज़ भी अभी ट्रेजरी में ही। पहले तो नहीं होता था, पहले ये होता था गवर्नमेंट मुलाजिम रिटायर होता था दूसरे दिन तीसरे दिन, सबसे ज़्यादा अगर जब मुश्किल से मुश्किल 1 महीने में उसके सारे ड्यूज़ मिलते। लेकिन आप देखिए, मुझे 1 साल हो गया आज रिटायर, 30 जून 2024 को, आज तो 28 से 2 दिन अभी कम है, लेकिन मेरे ड्यूज़ भी अभी गवर्नमेंट के। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल क्रंच है, गवर्नमेंट कहे या ना कहे, फाइनेंशियल थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है, तभी ये डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा स्पीड नहीं कर रहा है।